श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नमस्कार प्रिय दर्शकों, शास्त्रों की इस अनोखी दुनिया में आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार से अनेक विपत्तियों में पांडवों की रक्षा की, वो कथाएं हमें गदगद कर देती हैं। ऐसी अनेक कथाएं हैं महाभारत में जिनसे संभवतः आपका परिचय पहले नहीं हुआ होगा। एक बहुत विचित्र सी कथा आती है महाभारत में, जब अर्जुन जो है अपने बड़े भ्राता युधिष्ठिर को ही मारने के लिए दौड़ पड़े थे। जी हाँ, और यह कथा बहुत ही विचित्र है। और ऐसे परिस्थिति में कैसे भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर की प्राण रक्षा की, यह प्रसंग भी बहुत ही विचित्र है। प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं गीता प्रेस से 6 खंडों में महाभारत आती है। मेरे पीछे ये आप ऊपर गीता प्रेस से प्रकाशित महाभारत का 4था खंड देख रहे होंगे। इसमें द्रोण पर्व, कर्ण पर्व आदि कुछ पर्व आए हुए हैं। तो कर्ण पर्व में जो है ये कथा आती है और ये बहुत ही हैरान कर देने वाली कथा है। 65वें अध्याय के आसपास ये कथा आई है। कर्ण पर्व में होता यह है कि द्रोणाचार्य के बाद जो है कर्ण सेनापति बन जाते हैं कौरव पक्ष के। तो उनका सारथी कौन बने, तो अंत में निर्णय किया जाता है कि शल्य जो है उनके सारथी बनेंगे। तो शल्य उनके सारथी बन जाते हैं। अब वो कर्ण जो है जब युद्ध भूमि में उतरते हैं तो एक दिन जो है वो अपना बहुत ज़्यादा पराक्रम दिखाते हैं। लेकिन चूंकि उन्होंने अपनी माता कुंती को वरदान दिया था कि मैं आपके जो है 5 पुत्र हमेशा जीवित रहेंगे, या तो अर्जुन मेरे हाथों मारा जाएगा तो भी आपके 5 पुत्र रहेंगे, और अर्जुन के हाथों अगर मैं मारा जाता हूँ तो भी आपके 5 पुत्र ही रहेंगे। माता तेरे दूध को नहीं लगेगी आँच, कर्ण रहे अर्जुन रहे पुत्र सदा ही 5। तो यह वरदान उन्होंने दिया रहता है, क्योंकि ये महादानी रहते हैं कर्ण। तो कर्ण ने वरदान दिया रहता है कुंती को, जिसकी वजह से वो जो है अन्य भ्राताओं को नहीं मारते हैं। तो नकुल और सहदेव जो है युद्ध में जो है परास्त हो जाते हैं कर्ण से, लेकिन कर्ण जो है नकुल सहदेव का वध नहीं करते हैं। उसी तरह से भीम आदि भी बहुत परास्त हो जाते हैं कर्ण से, लेकिन कर्ण भीम का भी वध नहीं करते हैं। अंततः युधिष्ठिर भी उनसे परास्त हो जाते हैं। युधिष्ठिर को भी बहुत छत विक्षत कर देते हैं, अपने बाणों से घायल कर देते हैं कर्ण। लेकिन युधिष्ठिर जो है उनका मतलब युधिष्ठिर का वो प्राण नहीं लेते हैं कर्ण, क्योंकि वो प्रतिज्ञाबद्ध रहते हैं। तो इसीलिए वो किसी और को मारना नहीं चाहते रहते हैं। वो बस चाहते हैं कि बस मैं अर्जुन का वध करूं अथवा अर्जुन के द्वारा मारा जाऊं। वो नहीं चाहते हैं कि 5 पांडवों में से कोई अन्य मारा जाए मेरे हाथों। तो कर्ण जो है युधिष्ठिर को भी वध नहीं करते हैं, उसको भी छोड़ देते हैं। तो युधिष्ठिर जो है बहुत घायल होकर के, बहुत व्याकुल होकर के अपने शिविर में विश्राम करने चले जाते हैं। तो अर्जुन देखते हैं कि ये युधिष्ठिर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं युद्ध भूमि में। तो वो भीमसेन से पूछते हैं कि क्या हुआ भ्राताश्री, ये बड़े भैया युधिष्ठिर कहाँ हैं। तो भीमसेन सब बातें बताते हैं, और तो अर्जुन चिंतित हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं जाऊं अंदर देखने के लिए। भीमसेन बोलते हैं आप चिंता मत कीजिए, यहाँ युद्ध भूमि में जो है जो भी समस्याएं होंगी वह जो है हम देख लेंगे, मैं देख लूँगा, आप जाइए, आप जा करके बड़े भ्राता युधिष्ठिर को जा करके देखिए। तो कृष्ण को लेकर के अर्जुन जो जाते हैं युधिष्ठिर के शिविर में जाते हैं। और आप देख रहे होंगे ये महाभारत से ही लिया गया एक दृश्य है, ये चित्र है गीता प्रेस वाले महाभारत से। इसमें आप देख रहे हैं कि अर्जुन और कृष्ण जो है जाकर के युधिष्ठिर को प्रणाम करते हैं। युधिष्ठिर बहुत छत विक्षत रहते हैं, विश्राम कर रहे होते हैं। तो युधिष्ठिर बोलते हैं अर्जुन से कि क्या तुमने कर्ण का वध कर दिया, क्या तुम्हें आया हुआ देख करके मुझे बहुत हर्ष हो रहा है, क्या तुमने आज कर्ण का वध कर दिया। तो अर्जुन बोलते नहीं, अभी तक तो कर्ण का वध नहीं हुआ है। तो इस पर जो है युधिष्ठिर बहुत दुखी हो जाते हैं और गुस्सा हो जाते हैं। बोलते हैं कि आज अगर तुम्हारा पुत्र अभिमन्यु रहता तो वो मेरी ऐसी दुर्दशा नहीं होने देता, या घटोत्कच जीवित रहता तो भी मेरी ऐसी दुर्दशा नहीं होने देता। और तुम जो है हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए हो, ये धनुष रखने का क्या फ़ायदा, ये गांडी धारण करने का क्या फ़ायदा। उन्होंने बहुत सारी खरी खोटी अर्जुन को सुनाई। उन्होंने कहा कि ये जो धनुष है तुम जाकर के किसी और राजा को दे दो, अगर तुमसे नहीं चलाया जाता है किसी और राजा को जाकर के दे दो, तुम्हारे धनुष बाण सबको धिक्कार है, क्या फ़ायदा हुआ इससे। और वो अंत में कहते हैं, देखिए ये श्लोक महाभारत के कर्ण पर्व के 68वें अध्याय का ये अंतिम श्लोक है। ये युधिष्ठिर जो है बहुत ही आक्षेप करते हैं अर्जुन पर। वो क्या कहते हैं, धिक गांडीवं धिक चते बाहुवीर्यम असंख्ययान बाणगणांच धिक्ते धिक्ते केतुं केसरिणः तस्य कृशानुदत्तं रथं च धिक्ते। अर्थात अरे अर्जुन, तुम्हारे गांडीव को धिक्कार है,
तुम्हारे बाहुबल को धिक्कार है, अरे तुम्हारे जो असंख्य बाण पड़े हुए हैं तुम्हारे तुनीर में, उसको धिक्कार है, और तुम्हारे जो रथ पर जो है हनुमान जी, केसरी सूत्र, जो केसरी नंदन हनुमान जी जो हैं, उनका जो केतु है, उनका जो ध्वजा लगा हुआ है, उस ध्वजा को धिक्कार है। और ये कृषाणु दत्तंग, कृषाणु मतलब होता है अग्नि, अग्निदेव का दिया हुआ जो रथ तुम्हारे पास है, उसको धिक्कार है। क्या हुआ ये रख करके, जब तुम कर्ण का वध ही नहीं कर सके तो ये सुन करके तो अर्जुन बहुत गुस्से में तमतमा जाते हैं, अपना तलवार निकाल लेते हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि अरे ये तलवार तुमने क्यों निकाल लिया पार्थ, क्योंकि यहाँ तो मैं ऐसा किसी व्यक्ति को नहीं देख रहा हूँ जो तुम्हारे द्वारा वध करने योग्य हो। तो अर्जुन कहते हैं कि मैं ये भ्राताश्री युधिष्ठिर का वध करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक बार प्रतिज्ञा ली थी कि जो भी व्यक्ति मुझे कहेगा कि अपना धनुष किसी और को दे दो और उसका अपमान करेगा, तो मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं उसका वध कर दूंगा। तो आज तो अब क्या किया जा सकता है, ये जो मेरे बड़े भ्राता हैं, ठीक है मैं मानता हूँ इनके खिलाफ हमने कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन आज जो है ये बात हम स्वीकार नहीं करेंगे कि उन्होंने ऐसा बोला, और मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ। तो इसीलिए उस सत्य की रक्षा करने के लिए, अपने प्रतिज्ञा जो होता है सत्य होता है, उसकी रक्षा करनी आवश्यक होती है। तो सत्य की रक्षा करने के लिए जो है मुझे इनका वध करना ही पड़ेगा, तो इस तलवार से मैं उनका वध कर दूंगा। तो श्री कृष्ण समझाते हैं उन्हें कि अर्जुन ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, अरे तुमने धर्म के तत्व को लगता है ठीक से नहीं समझा, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हो। हमेशा सत्य जो है रक्षणीय नहीं होता, ऐसा नहीं है कि आप तुमने सत्य कह दिया वो हमेशा रक्षा करने के लिए ही, सत्य की रक्षा ही होनी चाहिए और सत्य की पूर्ति होनी चाहिए, ऐसी ऐसी बात नहीं है। अहिंसा एक बहुत बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, देखिए कि अहिंसा बहुत बड़ा धर्म है, और तुम्हारे झूठ बोलने से अगर किसी की प्राण रक्षा हो जाए तो वो झूठ बोल देना श्रेयस्कर है, क्योंकि जो सत्य बोलने से किसी का प्राण चला जाए, ऐसा सत्य बोल करके क्या फायदा। और प्राचीन काल में कौशिक नाम के एक मुनि हो गए हैं, उन्होंने सत्य बोल दिया, जिसकी वजह से जो है उन्हें बहुत दुर्गति झेलनी पड़ी और उन्हें नरकगामी होना पड़ा। तो अर्जुन कहते हैं ये आप कौन सी कथा कह रहे हैं, ऐसा तो मैंने नहीं सुना, आप बताइए कौन थे कौशिक मुनि। तो श्री कृष्ण वो बहुत ही प्राचीन एक उपाख्यान बताना शुरू करते हैं कि कौशिक मुनि जो थे वो बहुत बड़ी धर्मात्मा थे, और उन्होंने ऐसे ही प्रतिज्ञा ली थी कि मैं हमेशा सत्य बोलूँगा। लेकिन एक समय ऐसा हुआ कि कुछ डाकू लोग थे, कुछ लोगों पर आक्रमण कर रहे थे, तो वो लोग जान बचा करके भाग के आए और कौशिक मुनि के देखते देखते जंगल के एक कोने में जाके छिप गए। तो जब वो डाकू लोग आए, उन्होंने पूछा कि हे कौशिक मुनि, आपने देखा है क्या उस व्यक्ति को भागते हुए। उन्होंने कह दिया कि हाँ मैंने तो देखा है, वो उन झाड़ियों में गए हैं वो सारे लोग, और उन्होंने पता बता दिया, और उन डाकुओं ने जा करके उन लोगों की हत्या कर दी। तो इसीलिए जो है कौशिक मुनि यद्यपि उन्होंने सत्य कहा, लेकिन फिर भी वो दुर्गति को प्राप्त हुए, वो नरकगामी हुए। तो धर्म का तत्व जो बहुत है वो बहुत सूक्ष्म है पार्थ, इस तरह से तुम्हें अपने सत्य की रक्षा नहीं करनी चाहिए। जिस सत्य की रक्षा करने से युधिष्ठिर का प्राणांत हो जाए, उस सत्य की रक्षा करके क्या फायदा। तब अर्जुन की आंखें खुलती है कि धर्म की गति तो बहुत गहन है, धर्म की गति एक सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता। तो फिर वो बोलते हैं कि अब क्या किया जाए। तो हे से केशव पितुमातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे केशव अब आप ही हमारे माता हैं, आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारे सखा हैं, आपके सिवा हमारी कोई गति नहीं है। आप ही बताइए अब हमें क्या करना चाहिए, मैं अपनी क्या करूं इस परिस्थिति में। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो ऐसा करो कि एक उपाय किया जा सकता है। देखो हमारे प्राचीन ग्रंथों में जो है बहुत सारे श्रुतियों में, वेदों में एक मंत्र कही गई है। अंगिरा ऋषि संभवतः इस मंत्र के जो है उपदेष्टा हैं, और उनका कहना है कि सत्य जो है ना, अगर जो सत्य बोलने से किसी की, जो झूठ बोलने से किसी की प्राण की रक्षा हो जाए वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। और उन्होंने ये कहा है, क्षमा करें, अंगिरा ऋषि ने यह कहा है कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं उनका अपमान कर देना जो है उनका वध कर देने के बराबर होता है। तो ऐसा कीजिए, आप जाकर के जो है, हे अर्जुन जाकर के जो है युधिष्ठिर का अपमान कर दीजिए। आप हमेशा इनको आप कह करके आदरपूर्वक उनको बुलाते हैं, तो युधिष्ठिर को जाकर के आप तू कह दीजिए और कुछ अपमान भरे शब्द कह दीजिए। तो अर्जुन वैसा ही करते हैं, उनको तू कह के बुलाते हैं और कुछ अपमानजनक शब्द उनको कह देते हैं। तो इस तरह से युधिष्ठिर के प्राण की रक्षा हो जाती है। लेकिन युधिष्ठिर के तो प्राण की रक्षा हो गई, लेकिन अर्जुन को मन में बहुत ग्लानि होने लगी कि मैं अपने बड़े भाई को इस तरह से अपमानजनक ढंग से कैसे कर सकता हूँ। और इन दोनों भाई में तो बहुत ज़्यादा प्रेम था, भाई ही परम समिति, सकल दोष छल वर्जित प्रीति, जैसे रामचरितमानस के बालकांड में कहा गया है ना, वैसे इन दोनों भाई में बहुत प्रेम था, अर्जुन और युधिष्ठिर में। तो अर्जुन को बहुत ग्लानि होने लगी। उन्होंने कहा कि अरे ऐसे देवता तुल्य भाई का मैंने अपमान कर दिया, तो अब तो मेरा जीना बेकार है, तो अब मैं अपने ही प्राण ले लेता हूँ। तो
श्री कृष्ण फिर बोलते हैं कि फिर तुम दुखी होकर के फिर कैसे कैसे अनर्गल बातें करने लगे। अरे आत्महत्या तो सबसे बड़ा पाप है, आत्महत्या कर लोगे तो हर प्रकार से जो है नरक को प्राप्त होगे, तो ये तो बहुत गलत बात है। तो अब क्या किया जाए, तो अब आप ही बताइए। तो श्री कृष्ण को बोलते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है, तुम कुछ करना ही चाहते हो तो ऐसा करो कि जो व्यक्ति अपनी तारीफ खुद करता है वो आदमी, अहंकारी व्यक्ति जो है, मृत तुल्य ही समझा जाता है। तो तुम अपने मुंह से अपनी कुछ तारीफ कर दो, तो जिससे कि तुम भी मृत्युल्य हो जाओगे। तो तुम जो ये कह रहे थे कि मैं प्राण दे देना चाहता हूँ, वह भी चीज़ हो जाएगा। तो अर्जुन जो है वो अपने मुंह से एक दो बातें अपनी तारीफ के खुद कह देते हैं कि मैं तो युद्ध में शिव जी के समान हूँ, और भी अपने मुंह से अपनी तारीफ की बहुत सारी बातें अर्जुन कह देते हैं, और वो ग्लानि से मुक्त होते हैं। अर्जुन को जो है चीयर अप करते हैं श्री कृष्ण, और इस तरह से युधिष्ठिर और अर्जुन दोनों के प्राण जो है ये भगवान श्री कृष्ण ने बचाए। तो प्रिय दर्शकों, भक्त पर हमेशा भगवान की दृष्टि रहती है, और भगवान हमेशा उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। प्रिय दर्शकों, यह कथा जो है बहुत विचित्र है, और हमने आपको शास्त्र प्रमाणों के साथ सुनाई। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आगामी कुछ एपिसोडों में हम और भी अन्य प्राचीन ग्रंथों के और भी पुराण आदि की कथाएं आपके सामने उपस्थित करेंगे। शास्त्रों की बात को इसी प्रकार से शास्त्र प्रमाणों के साथ जानने के लिए बने रहें शास्त्र पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।